हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम उन प्रश्नों को लेकर आते हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चाहे आप सेंट्रल लेवल पर तैयारी कर रहे हो या स्टेट लेवल पर, ये सामान्य ज्ञान आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है वहाँ पर सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है क्लोरेला। यानी किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों उसका उत्तर है क्लोरेला। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यानी पॉलीमर, यानी प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो दोस्तों हमारा उत्तर है आइसोप्रीन। यानी प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्लाज्मा। द्रव्य की प्रथम अवस्था है ठोस, द्वितीय अवस्था है द्रव और तृतीय अवस्था है दोस्तों हमारा गैस, यानी ठोस द्रव गैस। और हमारा चौथी जो अवस्था है वो हमारा प्लाज्मा है, क्योंकि ये अभी हाल ही में खोजा गया है प्लाज्मा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से, यानी हॉट वायर अमीटर से। यानी प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है जिस यंत्र से की जाती है उसका नाम है तप्त तार अमीटर। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका जो दोस्तों हमारा उत्तर है ध्रुवण से। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है वलय वृत्त केंद्र के केंद्र पर। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर। दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा दोस्तों एक कार्बन है, क्योंकि ये कोयले से ही निकाला जाता है। तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है कोपलर ने। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है कोपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन पर आधारित है हमारा हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका दोस्तों हमारा उत्तर है रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पानी है। यानी कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है पानी। ठोस द्रव गैस ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? यानी हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो इसका दोस्तों उत्तर है हीरे के भार का मात्रक। जो हीरे का जो वजन होता है उसका जो मात्रक जो है ये कैरेट कहलाता है हीरे के संबंध में। और दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? यानी गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो उसका उत्तर है जिंक का। गैल्वेनीकृत लोहे पर जो हमारा लेप होता है, ऊपर लेप चढ़ा होता है, वो हमारा जिंक का लेप चढ़ा होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में हमारा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो इसका उत्तर है सीवी रमन का। यानी
7 नवंबर 1888 को सीवी रमन जी का जो है जन्मदिन मनाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है गलगंड। यानी आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग जो है जिस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है तो उस बीमारी का नाम है गलगंड। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का क्या कार्य है? यानी विद्युत मोटर कार्य क्या करता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। यानी जो विद्युत मोटर है, ये जो विद्युत ऊर्जा जो हमारा उत्पन्न करता है विद्युत मोटर, और इस ऊर्जा को यंत्रों में रूपांतरण करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अगला प्रश्न है दोस्तों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है क्वांटोसोम। अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो इसका उत्तर है 5.5 ग्राम या घन सेंटीमीटर भी इसको कह सकते हैं। यानी पृथ्वी का जो औसत हमारा घनत्व है वो 5.5 ग्राम या 5.5 घन सेंटीमीटर हम इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। यानी सूर्य सदैव जो हमारा है पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी हमारा जो सूर्य है ये सदैव पूर्व में ही निकलता है क्योंकि इसका कारण है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है हमारा कि जो है सूर्य पूर्व से निकलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है Pb3O4। ये रेड लेड यानी जो लाल जो है लेड होता है उसका सूत्र है Pb3O4। अगला हमारा प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका उत्तर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। यानी मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका उत्तर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों डार्क एवेंजर क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। जो डार्क जो है एवेंजर है ये एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस हमारा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल। यानी फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की जिस शाखा का अध्ययन किया जाता है उसका नाम दोस्तों हमारा शैवाल है। किस विटामिन में कोबाल्ट का दोस्तों सूत्र जो है CO, ये हमारा कोबाल्ट का सूत्र है, और ये C और अगर बराबर O है तो ये हमारा कहलाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका उत्तर है विटामिन B12 में। यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और कोबाल्ट का जो सूत्र है CO, ये कोबाल्ट का सूत्र हमारा है। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है मेनिंजाइटिस, इसको हम कहते हैं तनिका शोध भी कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है मस्तिष्क। यानी मेनिंजाइटिस एक बीमारी है और इस बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है मस्तिष्क जो दोस्तों हमारा है ये प्रभावित होता है मेनिंजाइटिस से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण जो है ये हिपेरिन की उपस्थिति। यानी मानव शरीर में रक्त का जो थक्का नहीं जमता है उसका जो कारण है ये हिपेरिन की उपस्थिति है। अगला प्रश्न है हमारा चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो इसका उत्तर है कन्वेक्शन द्वारा। यानी चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो इसका उत्तर है कन्वेक्शन द्वारा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वृद्धों के चिकित्साशास्त्रीय
अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गायरियाट्रिक्स यानी वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गायरियाट्रिक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? यानी हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर है ग्लूकोज। इसका उत्तर है ग्लूकोज की कमी से होता है हमारा हाइपोग्लाइसेमिया। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका उत्तर है एड्स। यानी HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा हमारा रोग फैलता है? तो इसका उत्तर है एड्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी जो कि कान में भी पाई जाती है शायद। दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी जो कि कान में पाई जाती है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम दोस्तों एक प्रोटीन है। जो हमारा एंजाइम होता है, एंजाइम दोस्तों हमारा होता है जो ये एक प्रोटीन है। एंजाइम दोस्तों ये हमारा एक प्रोटीन है। अगला हमारा प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? जो पित्त हमारा है इसका जो निर्माण होता है, जो दोस्तों हमारा पित्त जो है शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका उत्तर है यकृत में यानी लीवर। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साइनोकोवालमिन क्या है? तो साइनोकोवालमिन इसको विटामिन B12 कहते हैं। साइनोकोवालमिन को विटामिन B12 कहते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।